हमने अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को करीब से देखना है तो ये दोनों मैच हमने जीतने हैं। इंग्लैंड वाला मैच हम इजी नहीं ले सकते, जो इस वक्त हम तसव्वुर कर रहे हैं कि इंग्लैंड का मैच आसान होगा, मेरे ख्याल में आसान नहीं समझना चाहिए उसको। बिल्कुल ऐसी है। वो ऐसी टीम है कि उनका एक प्लेयर किसी वक्त भी चल गया ना, हैरी ब्रूक चल गया अगर, तो क्या बिल्कुल गेम ही बदल जाएगी सारी। तो हमें अपने पत्ते शो किए बगैर जाना है। और आज मैं ये सोच रहा था, अगर 5 ओवरों का मैच होता है, रबी आप मेरी जगह आके सोचें, आप कप्तान है पाकिस्तानी टीम के, समझें, और 5 ओवर्स का मैच है, आपने चूज कर लिया है, गलत किया है, जो पूरी दुनिया कह रही है कि आज एक रेन से जो मैच मुतासिर हो सकता था, उसमें आपने पहले बैटिंग का फैसला किया है बगैर ये जाने कि बारिश किस टाइम पे होगी, कितनी देर के लिए होगी, क्या होगा। और आप आते और आपके 2 ओपनर शुरू में फुड़क जाते या एक आउट हो जाता और आपका 2 ओवरों के अंदर या 4 ओवरों के अंदर स्कोर 30-35 होता, तो आप खुद सोचें क्या टारगेट मिल रहा था। सही बात है, वो हालत तो फिर बुरी हो जानी थी ना पूरी टीम की। दूसरी टीम को मेरे ख्याल में मिल जाना था कोई 5 ओवरों के अंदर 40 का टारगेट, ऐसे ही इस तरह ही 40-45 के करीब स्कोर मिल जाना था टारगेट। अब बात यह कि आप लोग जो है ना, हम लोगों का आज जो था, एक ऑल्दो कुछ लोग ऐसे भी, अब कुछ ऐसा भी लोग समझ रहे हैं कि यार अच्छा ही हो गया मैच, 1 पॉइंट तो मिल गया पाकिस्तान को, वो ये है कि 0 पॉइंट से बेटर है कि 1 पॉइंट मिल गया। अब ये अप्रोच, मेरा तो ख्याल है कि ना ये अप्रोच गलत होती है कि आपको ना ये होना चाहिए कि यार आप खेलें और आप जीतने के लिए खेलें, ठीक है। अब ऑल दो पाकिस्तान के ना अगली जो लास्ट 5 सीरीज हैं 6 सालों में खेली हैं न्यूजीलैंड से, 2020 से लेके अब तक, वो पाकिस्तान एक भी जीता नहीं है न्यूजीलैंड से T20 में। एक 3 उनके घर में थी, वो 2 पहली सीरीज 2-3 से हम 2-1 से हारे 3 T20 मैचेस की 2020 की। फिर एक 2 पाकिस्तान में थी, जो पाकिस्तान में थी वो पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर की हैं, दोनों ही वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में वर्ल्ड कप में बेटर है, लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म में देखें ना तो वो न्यूजीलैंड हमसे ऊपर है। 6 साल के अंदर एक भी सीरीज पाकिस्तानी जीता। जो न्यूजीलैंड में जाके खेली है वो हमने दोनों 4-1 से हारी हैं, 4-1 से, यानी कि 5 मैच की सीरीज 4 न्यूजीलैंड जीता है और 1 हम जीते हैं सिर्फ। तो अगर इस तरह से देखें अली भाई, तो हम लोगों का ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चांस छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान ने समझें कि 60 का टारगेट दिया था 5 ओवर्स के अंदर, आपके पास 5 ओवर हैं करवाने के लिए, आप किसको ओवर करवाएंगे? आपको पहला ओवर कौन करेगा? सलमान मिर्जा ही करेगा। फिर व्हाई नॉट हमारा उस्मान तारिक? देखिए, अगर वही बात है, बारिश हुई है, अब बारिश होगी, अब आपको कितना का आप जो है स्पिन बॉलर पे डिपेंड। उस्मान का जो पॉज है वो कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है? वो तो देखिए, बात है कि आप अगर पहले ओवर में ही आप स्पिन से करवा दें आफ्टर रेन, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस में तो आपको फास्ट बॉलर ही लगाना पड़ेगा ना। फास्ट बॉलर लगाएं ताकि वो बॉलर को, फास्ट बॉलर को सीम मिलता है, स्विंग मिलता है ओवरकास्ट कंडीशंस में। दोस्तों आप भी नीचे लिख सकते हैं अपने कमेंट्स के अंदर कि अगर पाकिस्तान आज 5 ओवरों के अंदर 60 का टारगेट डिफेंड कर रहा होता तो आप पाकिस्तान के किस बॉलर को किस तरह से यूटिलाइज करते और किस को कौन सा ओवर देते। ज़रा एक सिचुएशन पता चलती है। लोग क्रिकेट को आप शायद हमसे बेहतर समझते हैं, डेफिनेटली समझते भी होंगे, तो किस तरह से आप पाकिस्तानी टीम के जो बॉलर्स हैं उनको खिलाते, अपनी राय का इजहार कीजिए। हम तो करते रहेंगे गुफ्तगू। दूसरी तरफ इजहार अफसोस कर रहे हैं लोग न्यूजीलैंड के साथ, कुछ वो कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड के जो आगे मैचेस हैं ना वो इसी ग्राउंड के अंदर है। हाँ। जो बाकी 2 मैचेस हैं तो उनको वॉशआउट्स का खतरा ज्यादा है। तो एक बड़ी टीम जो बड़े आराम से सेमीफाइनल में जा सकती थी वो फंस जाएगी। ऐसे ही है हम लोगों का। तो पाकिस्तान के अगले दोनों मैचेस में वो कैंडी में हाँ कैंडी में, तो वहाँ पे रेन का इतना ज़्यादा अभी चांसेस नहीं है कोलंबो में, क्योंकि वो बारिश ज़्यादा हो रही है और मुसलसल हो रही है, काफ़ी दिनों से तो होती जा रही है, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात यह है कि अली भाई, हम लोग हमारे जो आगे 2 मैचेस हैं ना, हमारे पास अब मार्जिन नहीं है कि हम इंग्लैंड से हार जाएँ या श्रीलंका से हार जाएँ। अगर हम कोई एक भी मैच अब हार जाते हैं ना, तो हम लोगों का जो आगे जाने के चांसेस हैं वो बहुत ही इफ्स एंड बट्स में चले जाएंगे। दुआएं और ये वो, अगर मगर कुदरत का निजाम, ये धुल जाए वो पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हमने 32 रोजे रखने हैं, 2 नवाफिल के रखने हैं, वो इस किस्म के काम वाले शुरू हो जाएंगे, जो मेरे ख्याल में बड़ी ही मीडियोकर किस्म की अप्रोच है क्रिकेट के अंदर कि आपको या ऑल इन आउट होना है या ऑल आउट होना है।
आपको ये 5 मैचेस जो मिले हैं, आपने ये सोच के खेलने हैं कि ये 5 के 5 जीतने हैं फाइनल तक। सही बात है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो खच मारनी थी, जो गंद करना था, वो इंडिया वाले मैच में हमने कर लिया है। इसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक, कोई हाफ अप्रोच, कोई ये नहीं कि वो जी उनके साथ मैच है, वो फलां इतने स्कोर करेंगे, ये होगा। इफ्स एंड बट्स के अंदर जो है ना, हमने अपने कितने ही कंपटीशन हाफ बेक्ड छोड़ दिए, आधी आधी ख्वाहिशें रह गई। कई दफ़ा अफगानिस्तान के मैच के ऊपर उम्मीद लगा के बैठ गए यार कि ये जीतें या हारें। तो यार अब अली भाई, लेकिन एक चीज़ मुझे जो है ना समझ ये भी नहीं आ रही है कि अब आज की जो टीम सिलेक्शन हमारी, अभी आज भी हमने एक ही फास्ट बॉलर खिलाया, ठीक है। अबरार आज भी नहीं थे, उस्मान तारिक थे। अगर आपने एक स्पिनर कम किया है तो आप एक ऑलराउंडर कम क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो कोई ऑलराउंडर आपको उस तरह से आके फ़ायदा भी नहीं दे रहा, ठीक है। अब आप एक ऑलराउंडर क्यों नहीं कम करें? आप ओवर तो करवा नहीं रहे, ठीक है ना। फ़हीम से ओवर आप करवा रहे हैं ना, आप सलमान अली आगा खुद अपने ओवर कर रहे हैं उस तरह से। जब तक हम शादाब के 35 रन जो 22 गेंदों पे वो बनाते हैं, उनको बहुत बड़ा जखीरा समझते रहेंगे ना, मेरे ख्याल में चेंज नहीं आएगा। अब ये तो करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि अगर आपने फ़खर को भी 5वें नंबर पे खिलाना है, ठीक है, बाबर आजम को 4थे नंबर पे खिलाना है, ऊपर आप साइम को खिला रहे हैं, वो पहले नंबर पे आ रहा है, लेकिन बैटिंग में कुछ भी नहीं कर रहा। अब साइम की कितनी इनिंग्स हो गई हैं जिसमें वो एक, मेरा ख्याल है कोई 30-40 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें उसने 2-3 में जाके 50 किया होगा। तो बहुत सारी इनिंग्स हो गई हैं और कंसेक्यूटिवली बैटिंग। आप चेक करें कि आप सिर्फ फरहान साहबजादा फरहान को उठा के देख लें, आप उनकी जो 4 मैचेस के अंदर 3 इनिंग्स हैं, उनके मरहूने मिन्नत जीत रहे हैं। सही बात है। मतलब वो बंदा आपको 35, 45, 70 स्कोर ना करके दे, आप खत्म है। मतलब आपका नीचे से फ़हीम जो है वो आगे कितने छक्के मार लेगा अगर ऊपर वो बंदा नहीं चला होगा। सही बात है। यही है ना कि आपके पास है क्या दिखाने के लिए। वो टॉप स्कोरर है इस वक्त टूर्नामेंट का, सिर्फ इस वजह से कि वो आपको घसीट के चल रहा है। और इंडिया वाले मैच में वो 0 पे आउट हुआ है, पूरी टीम पीछे लाइन लगा के बैठ गई है। और इन्होंने इतने अगर स्पिनर रखने हैं स्क्वाड में, अगर प्लेइंग 11 में आपने साइम अयूब आपका स्पिनर है, ठीक है, सलमान अली आगा आपका स्पिनर है, ठीक है, शादाब खान आपका स्पिनर है, मोहम्मद नवाज आपका स्पिनर है, ठीक है, उस्मान तारिक आपका स्पिनर है, 5 हो गए हैं। अबरार भी आपका स्पिनर होता है, चलें वो भी ड्रॉप हुआ हुआ है। 5 स्पिनर तो सीधे सीधे ये ही बन रहे हैं, ठीक है। अभी आपने कितने 5 चौके 20 ओवर आपने स्पिनर से करवाने हैं, जो आप इतने स्पिनर्स खिला रहे हैं। ना सलमान अली आगा अपने ओवर पूरे करें, ठीक है, ना वो साइम ने चलो इंडिया के अगेंस्ट पूरे कर दिए थे, ना फ़हीम अशरफ ओवर पूरे, फ़हीम अशरफ से बॉल ही नहीं करवा रहे। आप प्रॉपर एक फास्ट बॉलर क्यों नहीं ऐड कर रहे? किसी एक को छोड़ के आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर क्यों नहीं ऐड कर रहे? ये लेना पड़ेगा ना, ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। जो आपका साइम है उसको बॉलिंग रोल देना पड़ेगा। फिर आप नहीं कर सकते कि किसी मैच के अंदर सिर्फ उसका 1 ओवर करवाएं और किसी में 3 करवाएं, फिर आप उसके 4 ओवर करवाएं। वो मुस्तनिद बॉलर बन गया है। आप उसको इजाफी बैट्समैन तस्वुर कर लें, लेकिन आप उसको इजाफी बॉलर तस्वुर ना करें, क्योंकि उसकी बॉलिंग हमेशा से उसकी बैटिंग से ज्यादा कामयाब और मुस्तनिद रही है। सही बात है। और अब मसला ये है कि आज आके ना अली भी हम लोगों का जो कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है ना, वो बड़ा ही आज वाला भी कम्बिनेशन है जो है ना, वो अब क्यों इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं कम्बिनेशन पे? हमारे सारे तो ओपनर खेल रहे हैं। साहिबजादा ओपनर है, साइम अयूब ओपनर है, बाबर आजम ओपनर है, फ़खर जमान ओपनर है। 4 ओपनर आपने खेले हुए हैं, यानी कि मिडिल ऑर्डर तक आपके ओपनर खेलते हैं। तो वो लड़ाई पड़ी रहती है कि ये ओपनर होना चाहिए, ये ओपनर होना चाहिए। एक दिन वो नहीं चला तो इसको ओपन करा लो, दूसरे दिन वो नहीं चला तो इसको ओपन करवा लो।